वेलकम बच्चों। सुनो, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। और हाँ, आज मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से करवाने वाला हूँ ताकि तुम वेक्टर में उस्ताद बन जाओ। और हाँ भाई, पप्पू चल क्वेश्चन लिख। आ गए। अब बच्चों देखो, मैं 3 तरीके से करवाने वाला हूँ। ये है मेथड नंबर 1। ये रहा आपका। सर ये कॉमन सेंस है। देखो, किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स निकालना है तो आपको सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो करते हैं, आ जाओ फिर। सर देखो, पहले पहले मेथड में मैं क्या करने वाला हूँ ना, 20 न्यूटन। मैं देखो सिंपल लिखूंगा, बहुत ही सिंपल। नेट फोर्स 20 I कैप। ये वाली डायरेक्शन सबको पता है। सर देखो, ये वाली माइनस का जे होती है, माइनस का 20 J कैप। सर ये है ना, इसके कंपोनेंट बनाओ। देखो ऐसे, आप इसको ऐसे सोच के देखो सर, 45√2, यहाँ से 45। सर सिंपल है, देखो 45 इंटू में साइन थीटा, साइन 45, 45 कॉस थीटा। बेटा एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, वो ये है 45√2, 45√2 कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 45। बेटा देखो, सबको पता है 45√2 इंटू में साइन 45 का मतलब 1/√2। सिमिलरली ये भी होता है 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, ये जो आ रहा है ना 45, ये माइनस के आई कैप की तरफ है, तो आप लिख दो माइनस का 45 I कैप। ये है माइनस के जे कैप की तरफ। खुद ही आपको दिख रही है, देखो मैं नहीं, ये देखो √2 से √2 कट जाएगा, माइनस का 45 J कैप। सर अब कुछ मत करो, आप देखो माइनस माइनस ये हो गया और ये ऐसे। अब देखो माइनस का 25 I कैप, ये दिख रहा है। देखो ये तो बेटा दोनों ही माइनस है, तो माइनस का 65 J कैप। बोलोगे सर अब क्या है, और ये फटाफट करेंगे, चिंता बिल्कुल मत क्या करो, मेरे राज में चिंता नहीं करनी है। इसको हटा दो ना बच्चे, अरे हटा देते हैं। सर अब मैग्नीट्यूड की बात है। बेटा मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर की लेंथ विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर मैग्नीट्यूड आप एक बार में झटके में निकाल दो। बेटा मैंने 5 को कॉमन ले रहा हूं, 5 ले लिया कॉमन, तो आगे देखो माइनस का 5 I कैप एंड माइनस का 13 J कैप। और एक चीज मुझसे मिस्टेक हो गई है, वो अभी मॉड नहीं लिखना था। सर अब अगर आप मॉड की बात करते हो ना, मतलब कि मैग्नीट्यूड, तो 5 एज इट इज आ गया। इसका स्क्वायर करो भाई 25, इसका स्क्वायर करोगे 169, और ये हो गया 7989, तो 194 न्यूटन। टन 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 टन। आसान था। अब मेथड नंबर 2 आएगा। यो बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। और हाँ, लास्ट में उस्ताद बनने की ट्रिक है। और अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। सर देखो, ये मेथड नंबर 1 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। आप अप्रोच ना ऐसे भी रख सकते हो। देखो अगेन वही 20 20। बेटा अभी तुम्हें याद है, यहाँ पे आया था 45, यहाँ पे आया था 45, पता है ना, 45 साइन थीटा, 45 कॉस थीटा, 45। ये चलो तुम्हारे लिए एक बार बना देते हैं भैया। और मैं आई कैप जे कैप कुछ नहीं लिख रहा। देखो 45 डिग्री का एंगल सबको पता है। सर देखो साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। टेढ़ा लिख दिया, कोई बात नहीं, फोन टेढ़ा कर लेना, अरे मत करना। बेटा देखो ये तुम सबको पता ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सर देखो, साइन और कॉस कंपोनेंट से आगे यहाँ पे 45 न्यूटन, यहाँ पे 45 न्यूटन, और ये तो बेचारा पहले से ही था। अच्छा, कई बच्चों को ना एक चीज में बहुत दिक्कत आती है, उसको मैं आज सॉल्व करता हूं। देखो, जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट बनाए जाते हैं, बेटा देखो कंपोनेंट्स को कहते हैं हिंदी में हिस्सा। अगर हमने किसी वेक्टर के कंपोनेंट बनाए ना, तो असली में वेक्टर रहा ही नहीं, नहीं समझे। एक कप थी, एक चाय की कप को आप एक वेक्टर मानो। चाय की कप के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, तो चाय की कप तो रही नहीं। ऐसे ही जब हम देखो, कई बच्चे ना कंफ्यूज बहुत रहते हैं 11th में भी और कुछ कुछ तो 12th में भी। जब भी मैं इस वेक्टर के, या फिर इस वेक्टर के बोल दो, एक ही चीज है, इसके जब जब मैं कंपोनेंट बनाऊंगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये 2 कंपोनेंट में बट गया। जैसे कि चाय की कप थी असली वेक्टर, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए, तो चाय की कप नहीं रही, 2 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को जोड़ दो तो असली कप बन जाएगी, जैसे कि असली वेक्टर बनता है। इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चे।
तो सर आप चाय दारू इन सबको छोड़ो, अब देखो बेटा 45 डिग्री ये सब आ गया, चलो जी। अब सर आप कॉमन सेंस कह रहे थे ना कि पिछली बार जैसा है, अब मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो क्या है ये, कुछ नहीं है सर, इनको सिंपल जोड़ो, 65 नीचे, बिल्कुल पिछली बार जैसा है। सर यहां करोगे, देखो ये आप ऐसे सोच के देखो, कोई बच्चा 10 न्यूटन से आपको खींच रहा है, आप उसको 50 न्यूटन से खींच रहे हो, तो 40 न्यूटन आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो ना उसे खींचने के लिए। इसका मतलब सर देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे बड़े प्यार से, और यहां बच जाएगा 25 न्यूटन। वो बोल दो सर ये तो पिछली बार जैसा ही है। अब देखो क्योंकि ये दोनों वेक्टर, ये वेक्टर 25 न्यूटन वाला और ये 65, जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। और हाँ, पिछली क्लास सिर्फ 1 मिनट की क्लास है, वो देख लेना, तुम्हारा दिल धक 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 गार्डन गार्डन कर जाएगा फिर। तो सर और कुछ नहीं है, दिल की बातें। और बेटा तुम कमेंट प्लीज किया करो, पता है बुरा लगता है। अब इसका मैग्नीट्यूड, अरे वो तो सर अभी अभी निकाला था, वही 5194 पाइथागोरस लगाओगे ना यही आ जाएगा, दिक्कत मत लिया करो बिल्कुल भी। और हाँ पप्पू आजा भाई तीसरा वाला। अब बेटा देखो ये जो मेथड है ना, इसको कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, शॉर्टकट आपके दिमाग में अपने आप आएंगे, क्योंकि ये कोई मेथड ही नहीं है। तो सर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें बना दो मैन गर्ल जो भी कहो परफेक्ट, लड़की हो तो लड़की भी फिजिक्स में परफेक्ट। आ जाओ सर उस्तादगिरी थोड़ा हमें बताओ। बेटा देखो लेट्स से अगर मैं ऐसे क्वेश्चन को देखता हूं ना, तो अपने को सीधा एक जुगाड़ आता है, पता है क्या? देखो मैग्नीट्यूड में बिल्कुल बराबर है, अगेन ये कोई मेथड नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। सर 90 डिग्री और मैग्नीट्यूड सेम, इन वेक्टर, ये ना तुम्हें पिछली क्लास 1 मिनट की देखनी पड़ेगी तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बेटा 1 मिनट में देखो क्या जाता है तुम्हारा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसी होता है ना बेटा। कोई भी आंख बंद करके इसका मैग्नीट्यूड लिख देगा, आंख बंद करके, और सबको पता है सर ये भी 45 डिग्री पर होगा, गारंटी है। दोबारा समझाऊं, देखो ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ये, क्योंकि देखो सर मैग्नीट्यूड बराबर है, 90 डिग्री है, तो गारंटी है ये होगा 20√2 न्यूटन, और 45 बनाएगा चाहे इधर से चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अब आप एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, ये दोनों दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 है तो पाइथागोरस लगाओ और मामले को यहीं रफा दफा कर दो। कर सकते हैं ना रफा दफा? तो हाँ बेटा देखो अब आप क्या करोगे, 45√2 का होल स्क्वायर प्लस में 20√2 का, और होल स्क्वायर का मतलब है प्यार से होल स्क्वायर, ये वाला 20√2 का होल स्क्वायर, मतलब कि वही नेट फोर्स 45√2 का होल, ये हाँ, तो जी हाँ फाइनल आंसर। अरे वो तो सर ये तो कुछ भी नहीं है, हट। अब सर आप कुछ उस्तादगिरी सिखाने वाले थे, देखो इतना आया ना तुम्हारे समझ में, तो उस्तादगिरी पे भी चलेंगे, दिक्कत मत लेना। दिक्कत है बस एक बात की, गम में है कई ताऊ कवारे। तो ओके सर अब उस्तादगिरी दिखाओ हमें, तो बिल्कुल दिखाएंगे। बेटा देखो वेक्टर सीखना है ना, तो तुम्हें एक जड़ को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखो फिजिक्स, अब इसको भूल जाओ भैया, ओ मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर्स, एंड वेक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो जब तक आपको ये नहीं आते तब तक आपको ये नहीं आएगी। और अब मैं कुछ लिखने वाला हूं, देखो ज्योमेट्री, अगर आपको ना ज्योमेट्री नहीं आती तब आपको ये नहीं आएंगे। यही तो था उस्तादगिरी का तरीका। आ गई उस्तादगिरी। और हाँ उस्तादगिरी तो चलो तुम सीख गए, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।